मॉर्निंग क्लास ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं हिंदी पाठ 2, है ना। और पाठ 2 में है पथिक, जिसके राइटर है राम नरेश त्रिपाठी। पाठ 2 में क्या है? पथिक, और इसके राइटर है राम नरेश त्रिपाठी। तो पथिक का अर्थ होता है राहगीर, राह चलने वाला, है ना। और इस पूरे पाठ में क्या है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिसके आपको पता होगा मानवीकरण अलंकार किसको कहते हैं? जड़ में चेतन का आरोप। जड़ जो है उसको हम क्या करते हैं? चेतन बना के उसकी व्याख्या करते हैं, है ना। तो जड़ में चेतन का आरोप क्या है? मानवीकरण अलंकार। और पथिक पाठ में जहां तक पूरी पंक्तियां हैं, है ना, उसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलय नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के यही चाहता मन है। तो प्रतिक्षण का अर्थ क्या होता है? हर पल, हर क्षण, हर समय। नूतन, नया। वेश, वेश का अर्थ क्या होता है? रूप। और बनाकर मतलब रूप बनाकर। रंग बिरंगा, रंग बिरंगा समझते हो आप लोग, है ना। निराला, अद्भुत। रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य। रवि के सम्मुख लिखा है तो सूर्य के सामने। थिरक, थिरक रही है। थिरकना मतलब होता है नृत्य करना। नभ, नभ मीन्स होता है आकाश। और वारिद माला का अर्थ होता है वर्षा की लड़ियां। नीचे नील समुद्र मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है मन को भाने वाला। ऊपर नील गगन, गगन का अर्थ क्या होता है? आकाश। घन पर बैठ, घन बादल, है ना। घन का अर्थ क्या होता है? बादल। पर बैठ, बीच में विचरू, विचरू मतलब विचरण करना, घूमना, यही चाहता मन है। रत्नाकर, रत्नाकर किसको बोलते हैं? समुद्र को कहते हैं। गर्जन करता है। अब समुद्र कैसे गर्जना करेगा? वो अपनी ऊंची ऊंची लहरों के साथ जो आवाज आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? गर्जना करना। मलय नील बहता है। तो आप लोग मलयगिरी का नाम सुने होंगे, है ना। तो मलयगिरी मतलब पर्वत के आसपास क्या है? चंदन का जंगल है ना। जहां से क्या है? सुगंधित वायु, चंदन की सुगंधित वायु जो है वो प्रवाहित होती है। तो मलय नील बहता है। हरदम, या हरदम का अर्थ कहता है हर समय, हर पल। यह हौसला, हौसला का अर्थ होता है साहस, हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल, विशाल मतलब बहुत ज्यादा, अथाह विस्तृत फैला हुआ, महिमा में, जिस महिमा से, क्योंकि जिसकी महिमा सभी गाते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर का अर्थ क्या होता है? समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी चाहता मन है। पाठ का प्रसंग बनने जा रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि राम नरेश त्रिपाठी जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी प्रकृति जो है वो क्या है? कितनी ही सुंदर है ना। दुनिया के दुखों से विरक्त पथिक जो है वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। और उसका मन प्रकृति में ही क्या है? रहना बसना चाहता है। तो इसी पाठ को क्या है हम कविता के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कभी कभी आपने देखा होगा कि सूर्य उदित है और उसके सामने क्या है? वर्षा हो रही है। हम सबने देखा है ना। तो इसी को कवि क्या कर रहा है कि उदित सूर्य के सामने जो वर्षा हो रही है वो दृश्य ऐसे दिखाई दे रहा है पथिक को, मानो सूर्य के सामने, रवि के सम्मुख थिरक रही दिखाया है ना, सूर्य के सामने वारिद माला जो है वो क्या है? नृत्य कर रही है। वारिद माला मतलब वर्षा की बूंदे। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। इससे प्रकृति का हर क्षण, हर पल जो है वो रंग बिरंगा, मनोहर दिखाई दे रहा है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। आइए इसी को समझने की आवश्यकता है ना। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर मतलब हर क्षण, हर पल। कवि कहते हैं कि उदित सूर्य के सामने
जो वर्षा हो रही है वो दृश्य ऐसे दिखाई दे रहा है मानो रवि के सामने वर्षा की लड़ियां जो है वो क्या है थिरक रही है, नाच रही है, जिससे प्रकृति का हर क्षण हर पल जो है वो सुंदर दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहते हैं नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है ना। नीचे क्या है, समुद्र विशाल का नीला समुद्र है, जबकि ऊपर क्या है, विशाल विस्तृत नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। और जब कवि ऐसी सुंदरता को देखता है कि इससे हमारे नीचे क्या है, विशाल समुद्र है और ऊपर क्या है, नीला आकाश है, विशाल नीला आकाश है। जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है ना कवि, तो उसका मन क्या करता है पता है, घन पर बैठ, उसका मन कहता है कि क्यों ना मैं बादल पर बैठ जाऊं और इन दोनों के बीच विचरण करूं। मेरा मन जो है वो यही चाहता है कि इन दोनों के बीच, आकाश और समुद्र के बीच बीच बैठकर, घन पर बैठकर वो क्या है, विचरण करना चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है। आगे कवि जो है ना, वो प्रकृति की सुंदरता के बारे में लिखते हैं, रत्नाकर गर्जन करता है। अब रत्नाकर कैसे गर्जन करेगा, अपनी ऊंची ऊंची लहर, समुद्र में देखना ऊंची ऊंची लहर आती है ना, तो उसी को बोला है रत्नाकर कैसे कर रहा है, अपनी ऊंची ऊंची लहरों के साथ गर्जना कर रहा है। मलय नील बहता है और मलय गिरी से क्या है, सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। पथिक प्रकृति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में यह हौसला, ये साहस भरा रहता है। कौन सा हौसला साहस की बात कर रहा है, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में है ना। हमारा रत्नाकर समुद्र जो इतना विशाल है, विस्तृत है, जिसकी गुणगान सभी गाते हैं है ना, उस रत्नाकर के घर के कोने कोने में क्या है, मैं लहरों पर बैठूं और उस पर क्या है, विचरण करूं। मेरा मन जो है वो यही चाहता है। आइए एक बार और पढ़ते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नवमे बारी माला। ये चारों पंक्तियों को एक साथ लेना है ना। तो सूर्य के सामने जो वर्षा हो रही है, वो दृश्य कवि को ऐसे दिखाई दे रहा है मानो रवि के सम्मुख वारिद माला जो है वो नृत्य कर रही है, थिरक रही है। इसे प्रकृति का प्रतिक्षण हर पल जो है वो रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे क्या है ना, नीला समुद्र जो क्या करता है, मन को मोहित कर लेता है। विशाल नीला समुद्र है, ऊपर नील गगन, तो ऊपर क्या है, नीला आकाश। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। और जब कवि क्या देता है, इतना सुंदर प्रकृति का रूप देखता है, तो उसका मन कहता है कि क्यों ना वो घन पर बैठे, बादल पर बैठे और इन दोनों के बीच विचरण करे। उसका मन जो है वो यही चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर समुद्र क्या कर रहा है, अपने ऊंची ऊंची लहरों के साथ गर्जना कर रहा है। मलय नील बहता है, जबकि मलयगिरी से क्या है, चंदन की सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। आगे कवि जो है अपनी प्रिय प्रकृति को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में ना हमेशा यह हौसला साहस भरा रहता है। कौन सा हौसला साहस की बात कर रहे हो, कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में ना मैं क्या है, लहर पर बैठूं और विचरण करूं। मेरा मन जो है वो यही चाहता है। आगे की कक्षा नेक्स्ट क्लास।